बोलिए। हेलो स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर। ये 22वां लेक्चर है मेरा एनर्जी कंजर्वेशन पे। कोर्स तो आपका लगभग फिनिशिंग पॉइंट पे है, बट फिर भी छोटी छोटी चीज़ें जो छूट गई हैं उनको मैं रिवाइज करवा दे रही हूँ। और ये तो छूटा भी नहीं है, नया सा है थोड़ा सा। तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों में एक टिप्पणी आ सकती है आपकी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या समझते हैं। हिंदी में है जल ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सिटी समझते हैं ना, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि ये टिप्पणी में ही आ सकता है, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं हो सकता, बिकॉज ये थोड़ा हल्का क्वेश्चन है, बट शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर के बारे में आप क्या जानते हैं, या टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, ध्यान से देखिए और अंडरलाइन जहाँ जहाँ करना है करते जाइए। गिरते हुए या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युत, कोष्ठ में लिखिएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, HYDROELECTRICITY, HYDROELECTRICITY हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सन 2005 में विश्व भर में लगभग 816 गीगावाट, गीगावाट इलेक्ट्रिकल। सन 2005 में विश्व भर में लगभग 816 गीगावाट इलेक्ट्रिकल जल विद्युत उत्पन्न की जाती थी। यह विश्व की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन का, यह विश्व की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन का 20% है। यानी जितनी भी ऊर्जा हर तरह की होती है, परमाणु ऊर्जा और जो भी ऊर्जा है, वो सब में ये 20% अकेले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से उत्पन्न होता है। जल विद्युत ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, यानी ये रेगुलरली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यह दीर्घकालिक व्यवस्था है। 1897 में, ये डेटा आप एकदम याद रखिएगा प्लीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है और इसे अंडरलाइन करिए। 1897 में दार्जिलिंग में स्थापित जल विद्युत परियोजना से आज 122 वर्ष के बाद भी यथावत विद्युत उत्पादन हो रहा है। इसकी कार्य क्षमता 90% है। भंडारण आधारित जल विद्युत परियोजनाएं प्रायः सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, नौवहन अर्थात मरीन, मनोरंजन, पर्यटन, मत्स्य पालन आदि के लिए लाभदायक संसाधन उपलब्ध कराती हैं। पैरा चेंज करिए। भारत में विद्यमान आर्थिक रूप से दोहन योग्य जल विद्युत संभाव्यता यानी पॉसिबिलिटी 66% है। हाँ, 84,000 मेगावाट कारक क्षमता का आकलन किया गया है। यानी भारत में 84,000 मेगावाट तक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से उत्पादन किया जा सकता है बिजली का। किसी भी जल विद्युत योजना से 1000 स्क्वायर फुट प्रति सेकंड के फ्लो से 150 फुट का शीर्ष होने पर 10 मेगावाट की ऊर्जा प्राप्त होगी। इसे आप फिर से अंडरलाइन करिए और समझिए कि किसी भी जल विद्युत योजना से 1000
स्क्वायर फुट प्रति सेकंड के फ्लो से 150 फुट का शीर्ष, यानी कि ऊंचाई पर 150 फुट से पानी गिराया जाए तो 150 फुट का शीर्ष होने पर 10 मेगावाट की ऊर्जा प्राप्त होगी। जलाशय का अनुमान भी इस आधार पर लगाया जा सकता है कि 1.13 वर्ग मील के क्षेत्रफल में 1 फुट पानी केवल 1 स्क्वायर फुट प्रति सेकंड का प्रवाह उत्पन्न करता है। अतः 1000 का प्रवाह पाने के लिए जलाशय में 113 वर्ग मील के क्षेत्रफल में औसत से 10 फुट गहरा पानी होना चाहिए। किसी भी जल विद्युत योजना को व्यावहारिक होने के लिए अधिकतम शीर्ष और प्रवाह की आवश्यकता होती है। आप इस क्वेश्चन को बस ये समझिए कि हमारा जो जल का भंडार होता है उसका फ्लो और कितनी ऊंचाई से पानी गिराया जा रहा है, शीर्ष यानी कि बांध की ऊंचाई कितनी है, इसी पे उसकी कारक क्षमता निर्भर करती है बांध की। जैसा रिहंद बांध की ऊंचाई अलग है और बहुत सारे बांध हैं, बांधों की ऊंचाई, जितनी अधिक ऊंचाई से पानी गिराया जाएगा और जितना ही उसका फ्लो तेज होगा, दोनों के तालमेल से विद्युत उत्पादन उतना ही बढ़ेगा। थैंक यू।